हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का। बुक का नाम है अ पैक्ट विद द सन एंड चैप्टर 2। पिछली बार हमने इसका चैप्टर 1 किया था और आज हम करेंगे इसका चैप्टर 2 जिसका नाम है द फ्रेंडली मोंगोज। तो सबसे पहले जो ऊपर 3 पॉइंट्स हम 3 पॉइंट्स को करेंगे जो यहाँ से स्टार्ट है। तो आइए हम रीड करते हैं। A farmer, his wife, and their small child lived in a village. There was also a baby mongoose in the house. यानी एक किसान था और उसकी एक वाइफ थी और उनका एक स्मॉल बच्चा था। वो एक गांव में रहते थे। There was also a baby mongoose in the house. और घर में एक बेबी मंगोज भी रहता था उनके साथ, यानी छोटा सा नेवले का बच्चा। Who they believed would be their son's companion and friends in future. जो कि बाद में फ्यूचर में उसके बच्चे का दोस्त हो सकता था, यानी साथी के तौर पर। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। तो एक दिन क्या होता है, जो किसान होता है और उसकी वाइफ बच्चे को घर में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो बच्चे को अकेला छोड़ के जाते हैं तो आगे स्टोरी में क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट पैरा पढ़ेंगे। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार जो एक किसान होता है और उसकी वाइफ होती है एक छोटे से एक गांव में अपने बच्चे के साथ रहते हैं। उनका एक छोटा बेबी होता है। They loved him very much और वो उसे बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. तो एक दिन किसान कहता है कि हमारे पास एक पालतू जानवर अवश्य होना चाहिए। The farmer said to his wife one day. तो एक दिन किसान ने कहा था, When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. तो किसान ने कहा कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो यह उसका साथी बनेगा। और इस बात में उसकी जो वाइफ होती है उसको ये विचार पसंद आता है। वो कहती है हाँ सही है। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। वन इवनिंग द फार्मर ब्रोट विद हिम अ टाइनी मंगोज। तो अगली शाम को क्या होता है, जो किसान होता है वो एक टाइनी छोटा सा मंगोज का बच्चा लाया। इट्स अ बेबी मंगोज सैड हिज वाइफ। उसकी बेबी बोलती है इट्स अ बेबी मंगोज, ये तो छोटा बच्चा है नेवले का, बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, लेकिन जल्द ही यह बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे बच्चे का दोस्त बन जाएगा। आइए हम आगे पढ़ते हैं यहाँ से। Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with two shining black eyes and a bushy tail. तो दोनों के दोनों जो होते हैं, बेबी होता है और जो मंगूस होता है, वो बढ़ते हैं दोनों के दोनों इन 5 और 6 मंथ। लेकिन 5 और 6 महीने में जो मंगूस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, अपने पूरे फुल साइज़ में आ जाता है। अ लवली एनिमल, बहुत ही प्यारा एनिमल होता है वो। उसकी 2 शाइनिंग ब्लैक आइज़ होती है, चमकती हुई तो शाइनिंग ब्लैक आइज, एंड अ बुशी टेल, और घनी पूंछ होती है उसकी। बुशी टेल का मीनिंग होता है घनी पूंछ। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, डल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। और जो किसान का बच्चा होता है, छोटा सा बेबी होता है, वो तो अभी तक ही, क्रेडल का मीनिंग होता है पालना, तो अभी भी बेबी क्रेडल में ही सोता है और रोता है जैसे कि पहले करता था। क्योंकि बच्चों आपको तो पता ही है, जो एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं वो जल्दी ग्रोन करते हैं इन ह्यूमंस के बेबी की बजाय। तो इसीलिए जो वो मंगूस होता है वो जल्दी अपने फुल साइज में आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चा होता है वो अभी भी पालने में ही रोता है, जैसे पहले वो सोता था रोता था सेम वैसे ही। आगे पढ़ते हैं। वन डे द फार्मर्स वाइफ wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. तो एक दिन क्या होता है, जो फार्मर्स की वाइफ होती है, यानी फार्मर किसान की जो पत्नी होती है, वो बाज़ार जाना चाहते थे। शी फैड द बेबी, और उसने बेबी को दूध पिलाया। एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल, और फिर उसको उठाकर कहाँ पर रख दिया उस लिटिल बेबी को, क्रैडल में।
पिकिंग अप द बास्केट, और वह अपनी बास्केट उठाती है। एंड शी सेड टू हर हस्बैंड, और उसने अपने हस्बैंड यानी पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, और इस पर नज़र रखना। कीप एन आई ऑन हिम का मीनिंग इस पर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, और वो कहती है अपने हस्बैंड को कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बच्चा अकेला रहे मंगूस के साथ, तो इसलिए तुम रहना इसके साथ। यू नीड टू बी अफ्रेड सैड द फार्मर, तो फार्मर ने कहा तुम्हें बिल्कुल भी घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। द मोंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो मोंगूज यानी जो नेवला होता है वो एक फ्रेंडली एनिमल होता है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और तुम तो जानती हो ये बिल्कुल स्वीट है, जैसे हमारा बेबी स्वीट है ऐसे ही ये मोंगूज भी स्वीट है हमारी बेबी की तरह, और ये तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इतना तो तुम्हें पता ही है। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, जो वाइफ होती है फिर वो चली जाती है। एंड द फार्मर, जो किसान होता है, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और घर में करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स एंड फील्ड्स नॉट फार अवे, और घर में करने के लिए कुछ नहीं होता, उसकी वाइफ तो चली जाती है। जो किसान होता है वो डिसाइड यानी निर्णय किया, डिसाइडेड, तो उसने निर्णय किया कि चलो अब चलता हूँ थोड़ा बाहर अपने खेतों की तरफ देख के आता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा जो बास के खेत है उसमें देख के आता हूँ। तो आगे पढ़ते हैं। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, तो आते वक्त क्या होता है कि उसको अपने कुछ दोस्त मिल जाते हैं रास्ते में, और जैसे ही वो घर आता है तो उसको दोस्त मिल जाते हैं, तो फिर वो घर वापस आता नहीं, उसको थोड़ी टाइम लग जाता है, वहीं पे रुक जाता है वो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो आइए नेक्स्ट, ये जो यहाँ के 3 पॉइंट्स है, अब हम इन 3 पॉइंट्स को करते हैं। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट, तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो फार्मर्स की वाइफ होती है वो वापस घर आती है। शी फाउंड द मोंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑफ हिज फेस एंड पॉज, और वह क्या देखती है कि जो मोंगूज है वही जो नेवला होता है उनका उसके फेस पे और उसके पंजों पर ब्लड लगा हुआ होता है। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मोंगूज वॉज द गिल्टी वन, और वह यह आइडिया लगा लेती है पहले उसको देख के कि इसने मेरे सन को मार दिया और ये दुष्ट जानवर है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है स्टोरी में, तो आइए रीड करते हैं। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket of grocery. जो अब किसान होती है, किसान की जो वाइफ होती है, अब वो अपनी शॉपिंग वापस कर के पूरी जो शॉपिंग करते हैं वो घर आ रही होती है शॉपिंग फिनिश करके विद अ बास्केट ऑफ ग्रोसरी, पूरा जो किराने का सामान जो घर का पूरा सामान होता है उसके पास बास्केट रहती है उसकी। शी सा द मोंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इट इफ़ वेटिंग फॉर हर, और वह उसने क्या देखा कि जो मोंगूज है वो बैठा हुआ है घर के बाहर, और वो सोचते कि हाँ ये मेरे इंतज़ार में बैठा होगा। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज व्याज कस्टमर, वह सोचते कि जैसे मेरे स्वागत के लिए बैठा है, जैसे कि हमेशा से परंपरागत रहे कि कोई आता है तो उसके स्वागत के लिए बाहर बैठ जाते हैं, तो ये सोच रहा है कि मेरे स्वागत के लिए बाहर बैठा है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड ब्लड शी क्राइड, और एक बार जैसे फार्मर की नज़र पड़ती है मंगूस को देख के वह चिल्लाती है, ब्लड खून, शी क्राइड वह रोती है। द फेस एंड पास ऑफ द mongoose वर स्मीयर्ड विद ब्लड, और जो क्या होते हैं जो मंगूस होते हैं, मंगूस के जो पूरे वो होते हैं क्या बोलते हैं, ये पास और फेस पूरा ब्लड से सने होते हैं यानी भरे होते हैं, उन पर ब्लड लगा होता है, ब्लड यानी खून लगा हुआ होता है। यू विक्ड एनिमल यू हैव किल्ड माई बेबी शी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, और वह बिल्कुल गुस्से में होके बोलती है कि तू दुष्ट जो जानवर है तूने मेरे बच्चे को मार डाला। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोथ डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, और वह गुस्से से इतनी तिलमिला जाती है कि वो क्या करती है कि जो उसके हाथ में जो पूरी बास्केट फुल होती है ग्रोसरीज के सामान से वो उसके ऊपर फेंक देती है। On the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle, और mongoose के ऊपर
ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मोंगूज एंड रैन इनसाइड द चाइल्ड्स क्रेडल। और फिर वो जल्दी से बच्चे के पास जाती है, क्रेडल के पास, तो द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप। फिर वो क्या पाती है कि देखते हैं कि जो बेबी है वो अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है, यानी वो तो आराम से सो रहा है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग। लेकिन जो काला सांप है वो वहाँ पे गिरा हुआ उसके पालने के आसपास, जिसमें से खून निकला हुआ है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। अब वो एक पल के लिए सोचती है, उसको रियलाइज्ड महसूस हुआ कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मोंगूज। और वो मोंगूज के पास जाती है। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड। ओह तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक। तुमने स्नेक को मारा, यानी सांप को मारा। व्हाट हैव आई डन। और मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मोंगूज। और वो मोंगूज को उठाकर रोने लगती है, टच करती है उसको और जोर जोर से चिल्लाने या रोने लगती हैं। Who lay dead and still unaware of her sobbing, the farmer's wife, who had acted hastily and rashly stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying, wiping her tears. She went into feeding. तो वो गुस्से में तिलमिला सी जाती थी, तो उसने अपनी उसके ऊपर बास्केट फेंकी, लेकिन उसको जल्दी एहसास होता है कि उसके जो बेबी होता है मोंगूज ने उसके बेबी की रक्षा की होती है स्नेक से। और वह थोड़े से अजीब सा बिहेव करने लगती है उसको। वो कहते हैं कि तुम तो अभी भी मरे हुए हो। और जल्दबाजी में, यानी वो जल्दबाजी में जो उसे मार देती है फटाफट से। लेकिन उसको जल्दी एहसास होता है कि उसने यह गलत काम किया। और काफ़ी देर तक वह मोंगूज को घूरती रहती है, देखती रहती है उसको, क्योंकि अपनी गलती का रियलाइज़ हो जाता है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग। और फिर उसके बाद वो सुनती है अंदर से बेबी के रोने की आवाज़ आई है, उस आवाज़ आती है। वाइपिंग हर टीयर्स। और अपने आंसुओं को पोंछती है। शी वेंट इनटू फीड। और उसको अंदर चली जाती है उसके पास, उसको दूध पिलाने के लिए। तो अगर हम इन शॉर्ट में कहें तो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक मंगूज़ होता है जो कि काफ़ी फ्रेंडली मंगूज़ होता है। तो जो फार्मर होती है और फार्मर की वाइफ जब घर में नहीं रहते तो वो मंगूज़ उसके बच्चे की जान बचाता है स्नेक से। लेकिन जैसे ही फार्मर्स की वाइफ आती है वो मंगूज़ के मुंह में इस बस ब्लड देखने मात्र से ही पूरा पीछे का अपने मन घड़ंत कहानी रच लेते हैं कि शायद इसने मेरे बच्चे को मारा, तो यह खून उसी का ही है। वह पहले जांच पड़ताल नहीं करते कि यह खून किस तरह से इसके मुंह में आया। वो पहले से ही सोचने लगते कि शायद इसने मेरे बच्चे को मारा। और बिना सोचे समझे जो फार्मर्स की वाइफ होती है वो उसमें पूरी बास्केट फेंक के मारती है और जो मंगूज़ होता है वो मर जाता है। उसके बाद जब फार्मर्स की वाइफ होती है वो अंदर जाकर देखती है कि बच्चा तो आराम से सोता है और साइड में एक सांप मरा हुआ है। तो जल्द ही एक पल के लिए उसको एहसास हो जाता है कि उसने जो किया है गलत किया है। इसने तो मेरे बच्चे की जान बचाई और बदले में मैंने क्या किया, बदले में मैंने उसको मार दिया बिना सोचे समझे। तो इस स्टोरी से हमें यह मोरल मिलता है, यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर जब हम क्रोध में हैं यानी गुस्सा में हैं तो हमें थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। आई होप आप सभी को ये चैप्टर 2 समझ में अच्छे से आया होगा। थैंक यू।